किशोरी जी बहुत भोली है। एक दिन यमुना पार कर रही थी और सब सखियां जब नाव से उतरने लगी तो सब उतर गई, किशोरी जी अभी भी बैठी हैं। तो ललिता जी ने पूछी, अरे श्यामाजू कहा बात है, आप उतर क्यों ना रही हैं? तो किशोरी जी झांक करके यमुना जी में देख रही हैं और कह रही हैं, अरे ललिता देखियो, मोते हु रूप गुण आगरी, मोते भी ज्यादा सुंदर, मोते भी ज्यादा रूप में अद्भुत एक गोपिया यमुना जी में बैठी है और मुझसे बात कर रही है। ललिता जी बोली, कहां है? बोले ये रही, मुंह को दिखाई दे रही है। ललिता जी ने जैसे ही झांक करके देखा तो क्या पाया, किशोरी जी अपने ही प्रतिबिंब से बात कर रही हैं और अपने ही प्रतिबिंब को कह रही हैं, देखिए कितनी सुंदर गोपी है। तो या तो कहवे क्यों ना है कि हमारे मंडली में आ जाए, ये कौन की लाली है या कि पिता को नाम कहा है, नहीं पूछो तो सही। ललिता विशाखा, इसलिए हमारे व्रजमंडल में कहवे कि सीधे किशोरी जी ना मिलेंगी, पहले ललिता जी मिलेंगी, पहले विशाखा जी मिलेंगी। क्यों? वे आकर के पहले आपको परखेंगी कि कहीं आप प्रिया जी को कष्ट तो नहीं दोगे। वो तो बड़ी भोरी हैं, बड़ी सीधी हैं। इसलिए हमारी हरिदास परंपरा में सखियों के गुण गाए जाते हैं, पहले सखियों को मनाया जाता है, आचार्यों को मनाया जाता है, संतों को मनाया जाता है, गुरुजनों को मनाया जाता है। क्यों? सीधे भगवान नहीं मिलेंगे, और सीधे भगवान नहीं मिलेंगे ये रुकावट भगवान ने नहीं बनाई है, ये रुकावट आचार्यों ने, ये रुकावट सखियों ने, गोपियों ने बनाई है। क्यों? ये तो इतने भोरे हैं, इतने सीधे हैं कि कोई इनके पास पहुंच गया और जाकर के जो बोलेगा ये तो मान जाएंगे। इसलिए हम पहले परखेंगे, योग्य अनुकूल होगो तो इनके पास जाएगो। इसलिए पहले गुरुओं को मनाओ, अलियों को मनाओ, सहचरियों को मनाओ, ब्रजवासियों को मनाओ, आचार्यों को मनाओ, तब जाके ठाकुर जी रिझते हैं। पढ़े लिखे लोग कहते हैं ये गुरुओं की क्या आवश्यकता, आचार्यों की क्या आवश्यकता, सीधे जाओ भगवान के पास। हाँ, सीधे जाओ प्रधानमंत्री के पास। ये पीए की और ये सिक्योरिटी वालों की क्या आवश्यकता है? नहीं हो सकता। पहले आचार्यों को, गुरुओं को, इन सबके संग करो, इनकी कथाएं सुनो, इनके मध्य में रहो, इनकी सेवा करो, इनको प्रणाम करो। ये रीझ गए तो ये आपको उठा करके उनके पास पहुंचा देंगे। अच्छा, कई लोग कहते हैं आचार्य स्वयं तो पहुंचे नहीं, हमको कैसे पहुंचा देंगे? वे आचार्य पदवी पर बैठे हैं, वो आपसे रीझ गए, वो आपसे प्रसन्न हो गए, वो केवल ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे, भले ही मोए मत मिलो नाथ, याकू मिल जाओ, और उनकी प्रार्थना ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। कितने ऐसे गुरुजन हुए, कितने ऐसे आचार्य हुए, स्वयं भगवत कृपा का अनुभव नहीं कर पाए, लेकिन उनके भक्तों ने किया, उनके शिष्यों ने किया। तो ऐसे रास का कल हम लोग अनुभव कर रहे थे। अब यहां तो जितना बन सका मैंने कहा। कल से वृंदावन में कथा है। वृंदावन की कथा अलग ही होती है, वृंदावन की कथा सब जगह से अलग होती है, क्योंकि वहां माहौल क्षेत्र का भी कुछ होता है ना। देखते हैं इस बार, या तो दसम स्कंद पर कुछ कह नहीं सकते, कल बैठ के जो मन में आएगा, या तो दसम स्कंद ही बोलेंगे, बाल लीला ही बोलेंगे, या रास बोलेंगे, क्या बोलेंगे तो ठाकुर जी जाने। या हो सकता है जैसे यहाँ पूरी कथा कह रहे हैं वैसे वहां भी कहें, पर वृंदावन में कुछ विलक्षण तो होता है। भगवान ने रास किया, गोपी बनकर के महादेव आए। कैसे? महादेव पहले तो सीधे पहुंचे, सखियों ने मार्ग रोक दिया, कहां जा रहे हैं आप? महादेव बोले, मेरे ठाकुर जी रास कर रहे हैं, मैं भीतर जाऊंगा। बोले, भीतर केवल एक पुरुष का प्रवेश है, आप नहीं जा सकते। महादेव बोले, अब मैं कहा करूं? तब ललिता जी यमुना जी के तट पर बैठकर के महादेव को प्रेम सिखाती हैं, प्रेम के भाव बताती हैं, प्रेम की शिक्षा देती हैं। और जब महादेव के रोम रोम पुलकित हो गए, नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिरने लगी, प्रेम पुलकित हो गया तन, तब अन्नपूर्णा मैया प्रकट होती हैं और अपना श्रृंगार महादेव को देती हैं। आंखों में काजल लगाती हैं, होठों में लालिमा लगाती हैं,
गले में आभूषण पहनाती हैं, सिर पर चुनरी पहनाती हैं और खूब सुंदर महादेव का गोपी जैसा श्रृंगार करके महादेव को रास में ले जाती हैं। बंधुओं, गोपी का मतलब श्रृंगार नहीं होता। ध्यान से सुनो, गोपी कहते किसको है? जो अपनी प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण को पाना चाहती है उसको गोपी कहते हैं। जिसकी प्रत्येक इंद्रिय तड़पती है कृष्ण से मिलने के लिए। आंखों को दर्शन चाहिए, कानों को श्रवण चाहिए, जिह्वा को अधरामृत चाहिए, नासिका को उनके तन की सुगंधी चाहिए, हाथों को स्पर्श चाहिए, पैरों को कुंज निकुंज में रमण चाहिए। सर्वांगीण अंग जब ठाकुर जी से मिलने के लिए तड़पने लगे तब समझो वो गोपी है। अभी हम गोपी नहीं बने क्योंकि कान तड़प रहे हैं कथा सुनने के लिए, पर आंखें नहीं तरस रही हैं देखने को। आंखें तरस रही हैं देखने को, पर जीव नहीं तड़प रही है प्रसाद को। पर जीव तड़प रही है प्रसाद को, पर नासिका नहीं तड़पती उनके सुगंधी को। एक एक अंग को और कुछ भाई ही ना, केवल श्याम सुंदर से मिलित वस्तु ही चाहिए। वो गोपी है, वो गोपी। और केवल तड़प मतलब इच्छा ही नहीं है, उस इच्छा के कारण रोने लगे, वो गोपी है। महादेव की स्थिति ऐसी हो गई, अरे कोई श्याम सुंदर को दे दो, अरे कोई श्याम सुंदर को मेरे हृदय से लगा दो, अरे मेरे नेत्रों में बड़ी जलन है रही है, श्याम सुंदर दिखाए दो, अरे कोई श्याम सुंदर को नाम सुनाए दो, अरे कोई उनके चरण की सुगंधी ले आओ। जब ऐसे भाव विह्वल हो गए, विहरणी गोपी बन गए, तब ललिता जी बोली अब आप रास में जा सकते हो, अब आप गोपी बन गए। इसका मतलब क्या? पहले तो संबोधन किया कि आप पुरुष हो और अब कह रही हैं आप गोपी बन गए हो। मतलब गोपी स्त्री नहीं है, प्रेम विरह में जो व्याकुल है वो गोपी है। प्रेम विरह में जो व्याकुल है वो गोपी है। अन्नपूर्णा मैया ने आकर के श्रृंगार किया। अद्भुत गोपी बनकर के महादेव जैसे ही प्रवेश करते हैं, रास कर रहे श्याम सुंदर बाहर देखते हैं, दौड़ते, अरे गोपियों स्वागत करो, तुम गोपीन की अधिष्ठात्री प्रमुख गोपी आई है। कौन? बोले गोपेश्वर आए हैं। गोपेश्वर महादेव आए और महाराज महादेव जैसे ही गोपी बनकर के पधारे, अब तो ब्रह्मा जी के मन में इच्छा हुई मैं भी गोपी बन के जाऊंगा, इंद्र के मन में इच्छा हुई मैं भी गोपी बन के जाऊंगा। 33 कोटि देवता सब अपने देव पदवियों का त्याग कर करके गोपी बन करके आ रहे हैं, सब रास में आए और ठाकुर जी आज सबके संग रास कर रहे हैं। वृंदावन में कोई पुरुष नहीं। मीराबाई वृंदावन में जब रहती थी तब एक आचार्य चरण का दर्शन करने गई। वो आचार्य चरण स्त्रियों से नहीं मिलते थे। तो जैसी द्वार पर पहुंची तो द्वार पे जो सेवक थे उन्होंने कहा क्षमा करें, हमारे गुरुदेव स्त्रियों से नहीं मिलते। मीराबाई बोली अच्छा, मुझे तो लगता था वृंदावन में एक ही पुरुष है कृष्ण, आज पता चला तुम्हारे गुरुजी भी पुरुष हैं, वृंदावन में उनके अलावा भी कोई पुरुष है। ठीक है भैया, गलती हो गई, नहीं आएंगे। वो तो गई, उन सेवकों ने जाके भीतर बताया, बोले कि मीराबाई कह के गई है वृंदावन में कृष्ण पुरुष हैं, उनके अलावा कोई और पुरुष है भी, ये तो पता ही नहीं था, आज पहली बार पता चला आपके गुरुजी पुरुष हैं। ये बात सुनते ही उन गुरुजी का सारा मान टूट गया। इतने वर्षों से भजन कर रहे थे, लेकिन आज मीराबाई की इस वाणी को सुनकर के नेत्र पुलकित हो गए। बोले मैंने आज तक नियम रखा कि मैं स्त्रियों को नहीं देखूंगा, लेकिन आज इस नियम को तोड़ूंगा। और सबसे पहले उसी स्त्री को देख करके ये बोल के गई है। और वही आचार्य गए मीराबाई से मिलने। बाई साहब बोली इस वृंदावन में कोई पुरुष नहीं है, सब स्त्री है, एक ही पुरुष है, पुरुषोत्तम कृष्ण। अगर आप ये पुरुष का अभिमान लेकर के वृंदावन में आए हो तो फिर वृंदावन से बाहर जाके रहिए। अब इस बात को गलत रूप में मत लेना। आजकल कई हमारे भाई लोग जो है वो गोपी बने डोल रहे हैं वृंदावन में, ऐसे नहीं है। गोपी भाव प्रदर्शन का विषय नहीं है, ये तो जितना हो सके गोपनीय रखने का विषय है।
अरे प्रकट रूप में तो पुरुष के रूप में ही घूमो, लेकिन मन से तो गोपी बन करके रहो। गोपी का मतलब मैंने बताया, जो तड़पे कृष्ण के लिए, नेत्रों से, जिह्वा से, नासिका से, कानों से, हाथों से, पैरों से, प्रत्येक इंद्रिय से केवल कृष्ण को चाहवे। भूख लगी है भोजन की नहीं, कृष्ण दर्शन की। प्यास लगी है भोजन की नहीं, जल की नहीं, कथा की, वो गोपी। एक बार हमारे जैसे महादेव गोपी बनते हैं, एक बार हमारे ठाकुर जी महादेव बने थे। सुनिए आपने कथा, हमने सुनाई है एक बार। श्री मलुकदास जी का पद है। एक बार हमारे ठाकुर जी गोपी बने, एफ लो, बहुत अच्छा। लाला नंदगाम में विराज रहे। बहुत दिन बाद ये पद याद आया है और महादेव की सन्निधि में कथा कर रहे हैं तो सुना देते हैं। मलुकदास जी का पद है। आज से लगभग 250-300 वर्ष पहले लिखा गया होगा। लगभग 8-9 साल पहले मेरी कथा थी। 8-9 साल पहले हमारी कथा थी हिमालय में, मनाली के पास में। तो वहां कथा कैसे होती थी, सुबह हमारी भागवत होती थी, शाम को मलुक पीठाधीश्वर महाराज जी की भक्तमाल होती थी। एक ही मंच पे, एक ही जगह हम दोनों रुके थे। तो रात में महाराज जी हमको बैठ के नए नए भाव सुनाते थे। तब उन्होंने ये पद मुझे सुनाया। भाव क्या है? लाला के मन में इच्छा है रही कि मैं बरसाने जाके किशोरी जी से मिलके आऊं। तो कभी ठाकुर जी लिलिहारी बन के चले जाते हैं, कभी चूड़ी बेगवेवारी बन के चले जाते हैं, कभी कुछ बन के चले जाते हैं, लेकिन सब रूपों में बरसाने वाले इनको पहचान चुके हैं। तब लाला बोले अब की बार कछु नयो रूप धारण करना पड़ेगा। तो क्या पहने हैं? महादेव का श्रृंगार किया है। अपने घुंघराले केशों में अकौआ के पत्ते से निकलने वाले रस को लगा करके तो जटा बनाई ठाकुर जी ने। छोटे से हैं अभी, कितने 4.5 साल के होंगे ठाकुर जी। अपने घुंघराले केशन की जटा बनाई। जटा बना करके ऊपर सुंदर ऐसे जूड़ा बनायो। वाके बाद वापे चंद्रमा धारण कियो। और महाराज पूरे अंग पे भस्म की जगह मलियागिरी चंदन लगायो। लेकिन प्रिया जी से, किशोरी जी से मिलने की विरह अग्नि ऐसी जल रही है कि सबरो चंदन जल के राख है गयो, सो भस्म बन गई। मोतियों की लड़ ऐसे अपने केशों में फंसा करके ऐसे निकालिए तो लग रही गंगा जी निकल रही हैं। नीचे बागंबर पहनो है, हाथ में छोटो सा त्रिशूल लेकर के। आहा, नन्हे से 4.5-5 साल के ठाकुर जी महादेव को रूप बना करके बरसाने जा रहे हैं। और श्री मलुकदास जी महाराज उसका वर्णन कर रहे हैं। बरसाने की सबरी गोपी निकल के आई। कौन सा जोगी आयो है? बोले जोगी आयो जोग करन को। अरे भैया बहुत बड़े जोगी हैं। बोले कैसे जोगी हैं? बोले हाथ देख करके भविष्य बता देते हैं। एक दो गोपी बोली हमारा हाथ दिखाई दो। बोले तुम्हारा हाथ नहीं देखेंगे, एरे गहरे इनको हाथ ना देखेंगे, चलो हटो यहाँ से। गोपी बोली पाम पूछ रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, हाथ दिखाई दो। बोले नहीं, ये बरसाने की जो राजकुमारी है उनको हाथ देखेंगे। ललिता विशाखा आकर के बोली अच्छा सुनो, पहले हमारो हाथ देखना पड़ेगा, हमें ठीक लगेगा तो हम राजकुमारी के पास लेके जाएंगे, नहीं तो निकलो यहाँ से। ठाकुर जी बोले नहीं नहीं, इन दोनों को बुलाओ, इनका हाथ भी देखते हैं। ललिता जी आई, हाथ दिखायो। बोले यूं बताओ मेरो ब्याह कब होएगा? ललिता जी बोली, ठाकुर जी देख रहे हैं, तेरो ब्याह होएगो, बहुत ऊंचे घर के राजकुमार ते होएगो, बिल्कुल सुंदर होएगो, गोरो चिट्टो होएगो, खूब धनवान होएगो, पालकी में लेकर के जाएगो, रथन की कमी नहीं होगी बाकी यहाँ। विशाखा बोली अच्छा आप तो बहुत बड़े, कब होएगो याको ब्याह? अगले जन्म में होएगो, या जन्म में विधान नहीं है, या जन्म तो कुआरी रहेगी ये। ललिता जी बोली चल हाथ छोड़ मेरो, उल्टी सीधी बात न बना रहो। विशाखा जी बोली मेरो हाथ देख दो, मेरो हाथ देख दो। विशाखा जी को हाथ देखो। मेरो ब्याह कब होएगा? बोले तेरो ब्याह तो है क्यों? बोले कौन थे? बोले नंदगाम के छोरा ते भयो है, नंद जी के लाला ते तेरो ब्याह है क्यों? अब तो सब कब भयो? अरे बाबा झूठ बोल रहा हो, ऐसा कछु ना है। सबको महाराज ऐसे आनंद करने लगे।
अंत में ठाकुर जी बोले, मैं सबको सांची तभी बताऊंगा जब या नगर की राजकुमारी अपनो हाथ दिखावेगी। आहा, वाह। इतने में किशोरी जी निकल करके आई, सखियां लेकर के आई। किशोरी जी टेढ़ो टेढ़ो देख रही है, कौन है ये? बोले कोई जोगी बाबा आयो, इस सब रही हो, कह रहे हैं हाथ देखनो जाने। बोले हमारी किशोरी जी को हाथ देख लो। तो हाथ देखने वाला सामने बैठता है, पर ठाकुर जी बगल में बैठे हैं और बगल में बैठ करके कहने, लाओ अपना हाथ दिखाओ। सब बोले हैं बगल ते हट जा बाबा। बोले मैं हाथ देख रहा हूं, मुझको देखन दो। और सुनो, ये मेरे संग में आए, ये लोग बताएंगे। बोले कहा? बोले अगर हमारे बाबा को ज्यादा छेड़े तो ये रेखान ने बिगाड़ दे, इन्हें छेड़ो मत, देखन दो। बगल में बैठ करके किशोरी जी को हाथ देख रहे हैं। बोले अरे श्यामाजू, आपको योग्य वर कौन है? नेक ऊंचो मुंह करो। किशोरी जी ने ऊंचो मुंह कियो। नेक दाएं को घुमाओ। बोले दाएं को घुमा लियो। नेक बाम को घुमाओ, बाम को घुमा लियो। आपकी बगल में कोई जोगी आकर के बैठेगो, वाके जटान में ते गंगा निकल रही होगी, वाके माथे पे चौथ को चंद्रमा विराज रहे होगो, वाके अंग पे भस्म लग रही होगी, कमर पे बागंबर पहन के आया होगो। ऐसा कोई भी व्यक्ति आपके बगल में आए के बैठे, वहां से तत्क्षण ब्याह कर लियो, वही आपके काजे योग्य वर है। सबरी सखी बोली, अरे दारी के अपने काजे कहरो दिखे, अरे कैसे जोगी लेके आए हो? पूर्ण मुंह पे जो चंदन वंदन लगा के आए, भस्म भस्म सब मिटाई। अरे मैं आया हूं कन्हैया। किशोरी जी ने कही, है ये रूप बदल करके जोगी बन के तुम आए हो? बोले हम बे। अरे श्यामाजू, बहुत दिनाते दर्शन करवे की इच्छा है रही, तो मन में भाव आयो कि आपके दर्शन करवे आए जाऊं। अरे श्याम सुंदर, इतना श्रम कियो, नहीं दिखाओ तो। सामने ठाकुर जी खड़े हैं त्रिशूल लेकर के, और किशोरी जी दर्शन कर रही हैं। आहा, ये जटाकाई की भलाई ठाकुर जी सब बता रहे, अकौआ के वो लगाए या मैं? अच्छा, ये गंगा जी कैसे निकल रही है? बोले ये मोतीन की बनाई है मैंने। और ये भस्म कहां से आएगी? बोले चंदन लगायो मैंने, लेकिन आपसे मिलवे की ऐसी वेदना है रही कि वह वेदना की अग्नि में चंदन जल के भस्म बन गए हो। किशोरी जी बोली, कहा अभिलाषा है? बोले न चरण छुए को दे दो। छू लो। ठाकुर जी ने चरणन में प्रणाम कियो। किशोरी जी ने उठाए के हृदय से लगायो। आकाश से श्री उमा पार्वती प्रकट होकर के पुलकित नेत्रों से दर्शन कर रहे हैं, ठाकुर जी की बलैया ले रहे हैं। बोले जय हो सरकार, आज हमारा रूप धारण करके गए हैं किशोरी जी को दर्शन करवे। जैसे ही श्री जी ने अंग सो लगायो, वाके बाद में कितने सुंदर शब्द हैं। ठाकुर जी की हालत कैसी है गई? जोगी छवि बाबरो डोले, ऐसे ठाकुर जी जोगी बन करके गए। बोलो जोगी कृष्ण भगवान की। महादेव का रूप धारण करके एक बार बरसाना गए और श्री मलुकदास जी महाराज ने इस लीला का वर्णन किया। मन में भाव आ रहा था, कल से गोपी बार बार बन करके महादेव गोपी बन करके आ रहे हैं, तो अब ठाकुर जी को भी महादेव बना करके भेजें बरसाने। इस प्रकार रास भूमिका पूर्ण हुई। तत्पश्चात श्रीमद् भागवत में युगल गीत आता है, जिस युगल गीत में गोपियां भगवान की रूप माधुरी का और कई भावों का वर्णन करती। बाम बाहु कृत बाम कपोलो। अब यहां तीन बातों का ध्यान रखना, मुरली, वंशी और वेणु, तीन नाम आ जाते हैं वंशी के, मुरली, वंशी और वेणु। यहां ठाकुर जी क्या बजा रहे हैं? वेणु। अब तीनों के भाव क्या हैं? जिसमें अधर सीधा है, या फिर कह दें कि अधर दाहिनी ओर झुका हुआ है ऐसे, और हाथों में लेकर के ठाकुर जी बजा रहे हैं, वह तो है मुरली। जहां पर सीधा अधर है और सीधे हाथ हैं, बिल्कुल अधर के सामने ही अपने हाथ पर धर के बजा रहे हैं, वो है वंशी।
लेकिन जहां पर मुखमंडल झुक जाए श्री जी की ओर, बाम ओर में श्री जी हैं, श्री जी की ओर मुखमंडल झुक जाए और दोनों भुजाएं ऊपर हो जाएं और मुरली ऐसे ऊंची जावे, वो है वेणु। तो जब नीचे हाथ धर के बजावे तो मतलब मुरली बजा रहे हैं, बिल्कुल सन्मुख बजावे तो समझो वंशी बजा रहे हैं, और जब ऐसे बजावे तो समझो वेणु बजा रहे हैं। तो यहां ठाकुर जी की वेणुनाद का वर्णन है। वाम बाहु, बाम बाहु यानी कि बाम भुजा की ओर, बाम बाहु कृत बाम कपोलो, कपोलो कहते हैं गाल को, अपने बाम कपोल को बाम कंधे के ऊपर ऐसे झुका रखा है। बाम बाहु कृत बाम कपोलो, वलगुत भ्रू अधरार्पित वेणुम, ठाकुर जी वेणु बजा रहे हैं। हम आप सबने आज तक ठाकुर जी की ना वंशी सुनी है, ना मुरली, ना वेणु, लेकिन स्थिति क्या है? वंशी ठाकुर जी वंशी ठाकुर जी उनको सुनाते हैं जो ठाकुर जी के ऑलरेडी हैं, जो ठाकुर जी के हो चुके हैं, उनको जो कानों में सुनाई दे वो वंशी। जो ठाकुर जी के नहीं है पर ठाकुर जी उनका हरण करना चाहते हैं तो उनको मुरली सुनाते हैं। जो ठाकुर जी के नहीं है उनको, ठाकुर जी के हो चुके हैं उनको वंशी सुनाते हैं, और जिन्हें ठाकुर जी बिल्कुल अंतरंग अपने रूप में स्वीकार करना चाहते हैं उनको ठाकुर जी वेणु सुनाते। तो गोपियों ने अभी तक वेणु गीत गाया है, गोपी गीत गाया है, और अब गा रही हैं युगल गीत। युगल गीत में गोपियां वेणु का वर्णन कर रही हैं। वो वेणु कैसी? वाम बाहु कृत वाम कपोलो, बलगित भ्रूरधरार्पित वेणु, कोमलांगिलिभिरार्गम, गोप्य ईरयति यत्र मुकुंद। गोपियां ठाकुर जी को देख रही हैं और ठाकुर जी ऐसे मदमस्त होकर के वेणु बजा रही हैं। तभी गोपियां दौड़ करके नंद भवन जाती, और नंद भवन जाकर के यशोदा मैया से कहती, मैया ये लाला सी बजानो कौन ने सिखायो? बोले क्यों? बोले लाला ते तो हम कछु कहना पामे, या कि वंशी को हम कछु करना पामे, पर जाने भी या को वंशी सिखाइए, वाह को मोह बांध करके जमुना जी में फेंक के आमेंगी हम। तो यशोदा मैया बोली, काय को? मेरे लाला की वंशी ने ऐसो का बिगाड़ो तुम्हारो, जो वंशी सिखावे वाले को तुम यमुना जी में फेंक के आओगी? अरे मैया तो को कहा बताएं, या वंशी ने हमारो कितनो बंटा धार कियो है? बोले कहा कर दियो। बोले जब जब हम भोजन बनावे के काजे बैठे तब तब लाला की वंशी बजे, और वंशी बजते ही मैया हमारो सवरो भोजन बिगड़ जाए। बोले क्यों? भोजन काय को बिगड़े? अरे मैया तू को कैसे बता मैं? अरे लाला की वंशी सुनकर के तो मीठो बनना चाहिए, अच्छो बनना चाहिए, तुम लोगन को भोजन बिगड़ काय को जावे। मुरहर रंधन समय मां कुरु मुरली रवम। गोपियां कह रही हैं जब हम भोजन बनायो करें तब अपने लाला से कह दो वंशी नाए बजायो करे। मैया बोली क्यों? अच्छो बनता होगा भोजन तो वंशी की धुन सुन के। गोपियां बोली अच्छो तो कहा बता मैं बन ही ना पावे। बोले क्यों? या कि वेणु की धुन सुनकर के मैया हमारी अग्नि में जल रहे कंडा और लकड़ी में तो पानी निकलने लगे, सबरी लकड़ी बुझ जाए, सबरे कंडा बुझ जाए, चूल्हे में अग्नि रही ना पावे, उनमें ते सुंदर सुंदर जल प्रवाह हेवे लग जाए। अब अग्नि प्रज्वलित नहीं होगी तो फिर भोजन कैसे बनेगा? और फिर सास डांटे, ससुर डांटे, पति डांटे, बालक रोमे। खूब प्रयास करें कि एकांत में जाकर के खिड़की बंद करके कहीं पे भी वेणु की ध्वनि नहीं आ जाए, वहां प्रसादी बना लें। लेकिन यह लाला की वंशी की धुन ऐसी है, इतनी सी जगह तो भीतर आ जाए और वह वेणु की ध्वनि आते ही सवरी अग्नि ठंडी पड़ जाए। मैया सोचो ठाकुर जी की वंशी कैसी है। तो मैया हमको यूं बताओ, या लाला को वंशी बजानो सिखायो कौन ने?
बा गुरुदेव के मुंह में कपड़ा बांध के जमुना जी में फेंक के आएंगी हम। तो यहाँ यशोदा मैया बता रही हैं कि लाल जी ने वंशी कहां सीखी। यशोदा मैया कह रही हैं, विविध गोप चरणेशु विदग्धे वेणु वाद्य ऊर्धा निज शिक्षा। मेरे लाला ने वंशी बजानो कोई ते ना सीखो, ये अपने आप सीखो है। अरे भागवत जी की माने तो वेणु की रचना, वेणु का निर्माण भी श्री कृष्ण से ही हुआ है। ऐसी कथा बताते हैं कि एक बार गैयाओं ने जाकर के ठाकुर जी से शिकायत करी। ठाकुर जी बोले, कहा भय हो, कौन ते डर लगे तुम्हें? बोले, संसार में कोई ते डर ना लगे, एकमात्र या बांस ते डर लगे। जो भी या बांस को लेकर के हमारे सामने आ जाए तो हमें डर लगे आवे। हम ना तो चारों खा पामे, ना मनचाही जगह जा पामे, ना कहीं जल पी पामे। नेक कोई या बांस को दिखाई दे सो हमको डर के मारे भागनो पड़े। गैया बोली, हमको या संसार में केवल या बांस ते डर लगे। ठाकुर जी बोले, यार जा बांस ते तुम्हें डर लगे, वही बांस ते अगर तुमको प्रेम करा दूं तो? बोले, कराए दो। सो ठाकुर जी ने अपने एक हाथ से जैसे ही बांस पकड़ा तो 3 छिद्र प्रकट हुए, दूसरे हाथ से पकड़ा तो 3 छिद्र और प्रकट हुए। जैसे ही अधर पर रखा 1 छिद्र और प्रकट हुआ, प्राण पिरोए और जैसे ही कोमल उंगलियों से आच्छादित किया सो वंशी बजने लगी। जो गोपियां वंशी सुन के भागती थी, बांस का नाम देखते ही भागती थी, आज वंशी सुनकर के उसके समीप आने लगी। ठाकुर जी ने वंशी का निर्माण भी गोपियों को प्रेम देने के लिए करवाया कि इन गोपियों को भय लगता है बांस से, इसी बांस से इनको प्रेम करवाऊं या बांस को इनकी सेवा में लगाऊंगा मैं, इसलिए ठाकुर जी ने वंशी का निर्माण। तो यशोदा मैया कह रही है, कोई तो सीखो ना है, वो खुद जाने बजानो। और वही ने वंशी बनाई है, वाद से पहले वंशी नाम को साज हो ही ना हो, लाला ने निर्माण किया, निज शिक्षा। ठाकुर जी जब वंशी बजाते हैं तो क्या होता है, तो आगे वर्णन कर रहे हैं। सवन सस्तुपधार्य सुरेशा सक्र सर्व परमेष्ठ पुरोगा कवय आनत कंधर चित्ता कश्मलम ययुर निश्चित तत्वात्। ठाकुर जी जब वेणुनाद करते हैं, वंशी नाद करते हैं, तो आकाश मार्ग में देवी देवता प्रकट हो जाते हैं और संगीत के अधिष्ठात्री देवी सरस्वती प्रकट होकर के कान लगा करके सुनती हैं और ठाकुर जी की वेणु से सीखती हैं कि आगे कौन सा राग निर्माण करना है, इस राग में स्वर कैसे। ठाकुर जी उनको सिखाते हैं। आदि कवि ब्रह्मा हाथ में कलम पत्र लेकर के लिखने लगते हैं, कौन सा स्वर बजाया, कौन सी धुन बजाई ठाकुर जी ने। इंद्र आदि देवता नेत्र सजल हो जाते हैं, मृदंग आदि बजाने लग जाते हैं ठाकुर जी की वेणु सुन करके। ऐसी ठाकुर जी की मधुर वेणु बजती है। इस प्रकार भगवान की वेणु का वर्णन कर रहे हैं। अब यहां पर वर्णन एक कथा का और आता है। एक दिन सबरे ग्वाल बालों ने जाकर के श्री जी की सब सखीन को चुनौती दे दी। बोले, कहा या व्रजमंडल में हमारे लाला से बड़ो संगीतकार कोई नहीं है। ललता विशाखा बोली, ज्यादा बात मत बनाओ, हमारी श्री जी ज्यादा ना आ गई ना, सबरी बंसी धरी रह जाएगी। अरे हमारो लाला जब वंशी बजावे ना, तू वाकू मत देखे कर, तू आकाश में सिर उठाए के देखे कर, तो को ब्रह्मा सरस्वती आदि सब देवी देवताओं के दर्शन हो जाएंगे आकाश में। विशाखा बोली, अभी तेने हमारी किशोरी जी को भी संगीत ना सुनो है, ज्यादा ना सुन लेगो ना लाला की वंशी भूल जाएगो। तो ललता विशाखा और यहाँ मधुमंगल श्रीदामान में आपस में भिड़ंत है ना, फिर एक कार्यक्रम रखो, लाला वंशी बजाएगो, तुम्हारी श्री जी जो साज बजानो चाहे बजावे। ठाकुर जी अपनी वंशी लेके आए, किशोरी जी वीणा लेकर के आई है। मलुकपीठ वाले महाराज जी एक बार बता रहे थे कि रामावतार में जानकी जी वंशी बजाती हैं और राम जी वीणा बजाते हैं। तब आपस में एक दोनों की डील हुई, तो राम जी ने वीणा बजाना सिखाया और श्री सिया जी ने राघव जी को वंशी बजाना सिखाया। उसी का परिणाम द्वापर में हुआ कि ठाकुर जी वंशी वादन करते हैं और श्री जी वीणा वादन करते हैं। आज सब ग्वाल बालों ने एक योजना बैठाई। ठाकुर जी अपनी वंशी लेकर के बैठे हैं और सामने श्री जी अपनी वीणा लेकर के बैठी हैं।
लाला तो एक बार बजाए दे, बंशी बजाए दे, इन सब सखीन को दिखा दे, आकाश में देखियो सबरी देवता प्रकट हो जाएंगे अभी। ठाकुर जी ने जैसे ही वेणु बजाना प्रारंभ किया और बजाते बजाते जैसे ही बाम और झुके हैं और वेणु का नाद उच्च स्वर में होने लगा, अपने आप ठंडी हवा बहने लगी, यमुना जी का जल स्तब्ध हो गया। जितने भी शोरगुल थे, चाहे वो वायु से आने वाला हो, चाहे वो बादलों से आने वाला हो, सब शांत हो गया। आकाश में धीरे धीरे देवता प्रकट होने लगे, महादेव प्रकट हो गए, इंद्र प्रकट हो गए, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, सरस्वती प्रकट हो गई, एक साथ सूर्य चंद्र दोनों प्रकट हो गए। सारी ऋतुएं, यहां पर शिशिर ऋतु है, यहां पर शरद ऋतु है, यहां पर ग्रीष्म ऋतु है, सारी ऋतुएं एक साथ प्रकट हो गई। आधे व्रजमंडल में अंधेरा, आधे व्रजमंडल में प्रकाश। अद्भुत ठाकुर जी के वेणुवाद से ऐसी प्रकृति हो गई महाराज कि देखते बनता था। मधुमंगल सीधाम बोले, कहो सुनी हमारे लाला की वंशी, हमारे लाला तो बड़ा विद्वान कोई ना है पूरे जगत में। ठाकुर जी ने वंशी बजाना विश्राम किया, सब सामान्य हो गया। अब आई बारी किशोरी जी की। किशोरी जी ने वीणा जैसे ही रखी है, अभी बजाई नहीं है, वीणा जैसे ही धारण करी तो सामने बैठे ठाकुर जी अपने सिंहासन से पहले तो लुढ़क गए। मधुमंगल, ए लाला कहा करे अपनी नाक, ना ना ना, वो वीणा धारण करके जिस अदा में बैठी है उसको देख करके ठाकुर जी मूर्छित होने लग गए। मधुमंगल बोलो, लाला अभी तो वीणा धारण करिए, बजावेगी तो क्या होएगा, तुम वो पकड़ के रख बस, मैं गिर नहीं जाऊं। ऐसी सुंदर शोभा लग रही है श्री जी की, मैं कहा बताऊं। लाला तू हमारी नाक बचा ले, तेरी इतनी अभी अपने नाक ऊपर उठाई ली है। बोले अब या मैं कहा करूं, ये बजावेंगी बाकी बात कहा होएगा, मुंह का पतो। किशोरी जी ने जैसे ही अपनी कोमल उंगलियों को तारों पर आच्छादित करके एक झंकार मारी, ब्रह्मांड का भेदन हो गया, सारे देवता नीचे गिर पड़े। जितने आकाश में खड़े थे सब नीचे आ गए। ब्रह्मा आदि देवता सब हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, सरस्वती चरणों में आकर के पड़ी है। मधुमंगल टेक लगा करके बैठो, लाला गिर मत जाइयो। लेकिन थोड़ी देर में देखे लाला तो अनुभव ही ना रो, देखिए तो ठाकुर जी भी नहीं है। ठाकुर जी कहां, बहुत चरणन में बैठे हैं, अपनी वंशी जी चरणन में पधराए करे। केवल एक झंकार मारी है किशोरी जी ने, वीणा ले के गावे किशोरी राधे वीणा। किशोरी जी वीणा बजा रही हैं, ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं, ललता जी मृदंग बजा रही हैं और सरस माधुरी जी नृत्य कर रहे हैं। अद्भुत भाव। तो वो तो या व्रजमंडल ने, जगत ने ठाकुर जी की वंशी सुनी है, किशोरी जी की वीणा सुनी नहीं है अभी। नहीं तो ठाकुर जी की वंशी से तो इतना ही हाल भयो, ठाकुर जी की वीणा, किशोरी जी की वीणा से कहा हो तो अरे जाते ब्रह्मांड को भेदन है कि सबरे देवता पृथ्वी पे आ गए, सोचो कैसी वीणा होगी। ऐसी हमारी किशोरी जी की वीणा, ऐसी मधुर मधुर लीलाएं कुछ व्रज लीलाओं में सुनाई जाती हैं। सबको प्रणाम। आगे बंधुओं, अब कंस ने, अब हम कथा थोड़ी जल्दी जल्दी भगाएंगे, बहुत पीछे रह गई है। कंस ने धनुर्यज्ञ का कार्यक्रम किया, जो महादेव ने धनुष दिया था उसका एक यज्ञ किया, और उस मेले में कई लोगों को उपहार देने के लिए बुलाया, जिसमें पुरस्कार देने के लिए कृष्ण और बलराम को वृंदावन से बुलवाया गया। किस लिए पुरस्कार दे रहे हैं? बोले हमने सुना था कि इंद्र ने बहुत तेज बारिश की, तो आपके बालकों ने गिरिराज पर्वत उठाया, यमुना में कालिया नाग आ गया था, इन्होंने उस नाग को भगा दिया, इसलिए हम इन बालकों को व्रज की रक्षा करने हेतु पुरस्कार देना चाहते हैं। इस निमंत्रण पत्र के साथ ठाकुर जी को बुलवाया जा रहा था मथुरा। निमंत्रण पत्र लेकर के आए कौन? अक्रूर जी महाराज। अक्रूर जी महाराज वृंदावन आए। वृंदावन आकर के नंद बाबा से कही, कंस ने आपके दोनों बालकों को पुरस्कृत करने के लिए बुलाया है, कारण इस पत्र में लिखा है। सुनकर के तो पहले प्रसन्नता हुई, लेकिन बाद में थोड़ी व्याकुलता हो गई।
हमारे बालक मथुरा जाएंगे, उस दुष्ट कंस के पास जाएंगे। और ये खबर जैसे ही पूरे ब्रजमंडल में पहुंची, सारे ब्रजवासी भावुक हो गए। नंद बाबा को समझाने लगे, हम अपने लाला को नहीं भेजेंगे और आप मना कर दो अक्रूर जी सो, लाला नहीं जाएगा मथुरा, लाला यहीं रहेगा हम लोगन के पास में, हमें कोई पुरस्कार नहीं चाहिए। जब सब ब्रजवासी ठाकुर जी के बिल्कुल विरोध पक्ष में आ गए, तो ठाकुर जी को अचानक से नारद जी का दर्शन हुआ। एकांत में गए, नारद जी से मिले। नारद जी बोले, जय जय, यहां ब्रजमंडल में ही बैठे रहोगे, इन ब्रजवासियों के बीच में ही बैठे रहोगे तो आगे की लीला कैसे होगी? आपको भी मथुरा जाना है, पृथ्वी का भार हल्का करने आए हैं आप। ठाकुर जी बोले, तो मैं कर नहीं रहा हूं, पूतना मारी, अगासुर मारा, धेनुकासुर मारा, इतने सारे असुर मार दिए सब वृंदावन में रह के। अच्छा, उस जरासंध को कैसे मारोगे? उस जरासंध की सेना में अनंत पृथ्वी के भार बने हुए ऐसे ऐसे जीव हैं, उनको कैसे मारोगे आप? ठाकुर जी बोले, भैया तू ही बता क्या करूं? बोले, आपको व्रज से बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि व्रजमंडल में आप अपने ऐश्वर्य को प्रकट नहीं कर रहे हो। ठाकुर जी ने व्रजमंडल में ऐश्वर्य प्रकट नहीं किया, अपना प्रभाव प्रकट नहीं किया। व्रज में ठाकुर जी स्वभाव की प्रधानता में रहते हैं। इन ब्रजवासियों के प्रेम के आगे आप ना तो अपना प्रभाव प्रकट कर पाओगे, ना अपना ऐश्वर्य प्रकट कर पाओगे, और पूरे विश्व के कल्याण के लिए जो आपको करना है आप नहीं कर पाओगे। नाथ, मेरी आपसे प्रार्थना है, अब आपको व्रज से जाना पड़ेगा। जरासंध का वध करना है। जरासंध को 16 बार उसकी सेना में आए हुए बड़े बड़े राक्षसों का वध करना है। समुद्र के बीच द्वारिका नगरी का निर्माण करना है। महाभारत युद्ध कराना है। गीता का ज्ञान उपदेश करना है। अभी तो बहुत लीलाएं करनी है आपको, इस व्रज में रह के कैसे होंगी?